नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। जम्मू कश्मीर के JKNC प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान पर कहा कि महबूबा मुफ्ती की हर बात का मैं जवाब दूं तो अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि मैं महबूबा मुफ्ती से कहूंगा कि ऐसी बातें ना करें। हम कभी आतंकवाद के साथ नहीं रहे और ना ही रहेंगे। ना हम कभी पाकिस्तानी थे, ना हैं और ना होंगे। उन्होंने कहा कि हम भारत का अटूट अंग हैं और हम भारत का मुकुट हैं। अब महबूबा जी की हर बात का मैं जवाब दूं तो अच्छा नहीं लगेगा। महबूबा जी से मैं कहूंगा ऐसी बातें मत करिए। क्या इन 35 साल में जब ये शुरू हुआ तो किसने शुरू किया? कौन थे जो पार गए? कौन आए जिन्हें हमें वारकुंड को मारा, हमारे पंडित भाइयों को यहां से निकाला? कौन थे? जरा वो जवाब देना। जहां मैं वजीर आला होकर नहीं जा सकता था, ये जाती थे उन टेररिस्ट के घरों में, उसका जवाब दे। हम कभी टेररिज्म के साथ नहीं रहे, न रहेंगे। न हम कभी पाकिस्तानी थे, न हैं, न होंगे। हम भारत का अटूट अंग हैं और हम भारत का मुकुट हैं। और ये कितना भी भारत के मुकुट को पीला करने की कोशिश करेंगे, कभी नहीं होगा। वो मुकुट चमकता रहेगा। और यहाँ पे अमरनाथ जी हैं, जहाँ बैठे हैं। अमरनाथ जी भी हमारे आरक्षक हैं। दिल्ली कैबिनेट द्वारा सभी निजी स्कूलों की फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए स्कूल फीस एक्ट को मंजूरी दिए जाने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस एक्ट के जरिए सभी 1677 स्कूलों की फीस पारदर्शी तरीके से नियंत्रित की जाएगी। पिछली सरकारों के कार्यकाल में लगातार फीस बढ़ती रही है, परंतु सरकार द्वारा कभी इस पर रोक नहीं लगाई गई। पहली बार दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाया है। आज दिल्ली के अलग अलग स्कूलों से आए हुए पेरेंट्स, जिन्होंने आज सरकार का धन्यवाद देने के लिए यहाँ पधारे, उनकी भावनाओं को मैं समझ पा रही हूँ। जिस तरीके से लगातार इतने सालों से दिल्ली के पेरेंट्स के साथ में अन्याय हो रहा था, स्कूल यदि फीस बढ़ाते थे तो सरकार उनकी सुनवाई नहीं करती थी और कोई ऐसा नियम, कायदा, कानून ही सरकार के पास नहीं था जिसके माध्यम से इस पूरे फीस स्ट्रक्चर को रेगुलेट किया जा सके, या किसी भी तरीके से स्कूलों को ये कहा जा सके कि आपको किस तरीके से, कितनी और कब और कैसे फीस की गाइडलाइन तैयार करनी होगी। पर जैसे ही पेरेंट्स की आवाज हमारे कानों तक, हमारे मन तक पहुंची, अपने इस 2 महीने के छोटे से कार्यकाल में सरकार ने ये नियम लेके आई, ये एक्ट बनाया और इस एक्ट के माध्यम से दिल्ली के सभी 1677 स्कूल, उन सबका फीस रेगुलेट हो पाएगा ट्रांसपेरेंट तरीके से। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, स्कूल मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट, हर एक की सहमति से ही आगे फीस बन पाएगी, बढ़ पाएगी। और ये आज की बात नहीं है, फीस लगातार पिछली सरकारों के समय में बढ़ती रही है, परंतु कभी भी सरकार के द्वारा उस फीस को रोका नहीं गया था। पहली बार दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया, एक्ट बनाया, और वो एक्ट जो अपने आप में फुल प्रूफ है, जिसमें हर एक के साथ न्याय है। हमारे शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी ने जिस तरीके से इस पे मेहनत करी, सभी पार्टीज जो इसमें जुड़ी हैं, चाहे वो पेरेंट्स है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है और चाहे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, सबके साथ बातचीत करते हुए उसको लीगली भी वेट किया गया कि किस तरीके से ये कानून बनाया जा सकता है। आसपास के सभी राज्यों को स्टडी किया गया कि इस नियम को बनाते हुए हर पक्ष का ध्यान रखा जाए। और मैं आप सबको, पूरी दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि वो समय जल्द आएगा जब दिल्ली के स्कूल, दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने मजबूत कर दिए जाएंगे, इतने सुव्यवस्थित कर दिए जाएंगे, अपडेटेड कर दिए जाएंगे कि आपका मन प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के दिल्ली सरकार में अपने बच्चे को भेजने का मन होगा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को हम वो रूप देंगे और वो मजबूती देंगे कि हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल में बच्चे आए, पेरेंट्स उन्हें भेजना चाहें। प्राइवेट स्कूलों के बशर्ते दिल्ली सरकार के स्कूल और मजबूत और बेहतर बनेंगे। मैं दिल्ली की जनता को, दिल्ली के पेरेंट्स को, दिल्ली के बच्चों को बधाई देती हूं कि ये कानून जो बना है, इसको तुरंत हम हाउस बुला करके इसके ऊपर मोहर लगा के दिल्ली के लोगों को इसे
बीजेपी सांसद संबित पात्रा के बयान पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि संबित पात्रा सत्ता में मौजूद किसी राष्ट्रीय पार्टी के लिए घृणित टिप्पणी ये करना गलत है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी के लिए वो ये इस तरह टिप्पणी कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि वे भारत की सबसे पुरानी पार्टी और सबसे बड़ी संस्था की तुलना किससे कर रहे हैं। एक तरफ पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस कार्य समिति राष्ट्रीय एकता की अगुवाई कर रही है और दूसरी तरफ ये विपक्षी पार्टी के लिए ऐसे घृणित टिप्पणी कर रहे हैं। विपक्ष आतंक और पाकिस्तान के खिलाफ सरकार की कार्रवाई के साथ खड़ा है। देश को एक बड़े कदम की उम्मीद है। उन्होंने कहा पुलवामा आतंकी हमले के बाद कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की गई। देखिए, ये संबित पात्रा जी एक राष्ट्रीय पार्टी जो सरकार चला रही है, देश चला रही है, उसके प्रवक्ता हैं या क्या हैं? इतनी घटिया सोच कि आप अपनी प्रतिद्वंदी और देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी की सबसे बड़ी संस्था CWC को किसके साथ तुलना कर रहे हैं? आप कहाँ तुलना कर रहे हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? एक तरफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी है जो एकजुटता जाहिर कर रही है, इस समय कह रही है, और राष्ट्रीय एकजुटता का नेतृत्व कर रही है। ये कांग्रेस थी जिसने पहलगाम के हमले के बाद, हम उसको हमला मानते हैं, आतंकी हमला ही नहीं है, वो पाकिस्तान का हमला है, स्पॉन्सर्ड हमला है। और आप उस समय हम कह रहे हैं कि सर हम आपके साथ हैं, कोई भी कदम उठाइए, देश खड़ा आपके साथ खड़ा है। और सारा भारत कह रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत है भाई भाई, भारत के सब लोग हैं भाई भाई। और उस समय आप जो है अपनी एक विपक्षी पार्टी के लिए इस तरीके का घटिया कमेंट करते हैं। और इस समय इन सब बातों को किसने क्या कहीं, किसी की जवान फिसल गई या किसी ने कुछ पुरानी बातों को यूं ही चुस्की के तौर पर कह दिया, तो उनको लेकर के सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे नेतृत्व ने बहुत साफ तौर पर कहा है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बहुत साफ तौर पर कहा है, इंडिया अलायंस ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि देश आपके साथ खड़ा है इस घड़ी में। आतंकवाद के खिलाफ उसको कुचलिए, आतंकवाद को, और आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले पाकिस्तान की कमर पर प्रहार करिए जोरदार। देश प्रहार चाहता है और हम देश की इस भावना के साथ हैं, सरकार के साथ है। तो इस समय ये पात्रा साहब कहाँ उन लोटन पोटन हो रहे हैं? राजनीति करने के लिए बाद में समय मिल जाएगा। एक बार आतंकवाद को कुचलिए और पाकिस्तान को सबक सिखाइए। बाकी हमारे साथ क्या 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 करना है वो तो आप करते रहते हैं। आप तो हमेशा जो है कांग्रेस को किस तरीके से पेंट करते हैं और विपक्ष को किस तरीके से पेंट करते हैं, ये तो आपकी आदत है। ये तो आपके शीर्ष नेतृत्व जो है विपक्ष को राष्ट्रीय विपक्ष नहीं मानता, वो तो पता नहीं क्या विपक्ष मानता। दिल्ली कैबिनेट द्वारा सभी निजी स्कूलों की फीस वृद्धि को विनियमित करने के लिए स्कूल फीस अधिनियम को मंजूरी दिए जाने पर मंत्री आशीष सूद ने कहा कि आप सरकार के विपरीत हमारी सरकार ने उन रास्तों को बंद कर दिया है जिनके माध्यम से बच्चों को लूट का माध्यम बनाया जाता था। 2 महीने के छोटे से कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है और पिछली सरकारों की तरह विशेष तौर पे आम आदमी पार्टी की सरकार की तरह इन बच्चों को लूट का साधन बनाने के रस्तों को बंद करने का काम किया है। ये काम उनके पास भी करने का मौका था, मगर उन्होंने बच्चों के मानसिक दबाव को, बच्चों के ऊपर दबाव डाल के उनके पैसे जो स्कूल छीन रहे थे, एक्सटॉर्ट कर रहे थे, उससे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्कूलों से अंडर द टेबल सेटलमेंट करने का काम किया था। 27 साल से हर साल फीस बढ़ती थी। रेगुलेट करना और ट्रांसपेरेंटली रेगुलेट करने का प्रयास नहीं किया गया और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं, स्कूल फीस बढ़ाते थे। आम आदमी पार्टी की सरकार एक झूठा हमला करती थी स्कूलों पर और फिर टेबल के नीचे आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता हाथ मिलाकर
बच्चों पर मानसिक शोषण होने देते थे। ये डीपीएस के लोग बता रहे हैं 2020 से, कोविड के जमाने से 2020 से हम लोग सर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। किसकी सरकार थी 2020 में? 21 में किसकी सरकार थी? 22 में किसकी सरकार थी? 23 में किसकी सरकार थी? 24 में किसकी सरकार थी? 25 में हमारी सरकार ने डीएम की कमेटी भेजी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट की लताड़, पहली बार डीपीएस कोर्ट में केस हारा है। पहली बार 2 केस कोर्ट में हारे। डीपीएस ने ऐसा नहीं है इस सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाने की कोशिश की, मगर राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ जायज रिपोर्ट पर काम किया। हम किसी स्कूल से, किसी मैनेजमेंट से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारा केवल एक पर्पस है, हमारे स्कूल दिल्ली के बच्चों का मानसिक शोषण, उनका इमोशनल अत्याचार बंद होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा के बयान पर कहा कि बीजेपी केवल झूठ बोलती है और हेडलाइन मैनेजमेंट करती है। यदि वे थोड़ा भी प्रयास करें और देखें तो लंबे लंबे पावर कट पूरी दिल्ली में लग रहे हैं। बीजेपी के मंत्री इतने संवेदनहीन हैं कि वे दिल्ली के लोगों की समस्याओं को नकार रहे हैं। सिर्फ झूठ बोलती है और हेडलाइन मैनेजमेंट करती है। अगर वो थोड़ा भी प्रयास करें और देखें तो लंबे लंबे पावर कट पूरी दिल्ली में लग रहे हैं। कितनी विधानसभाओं में तो लोग सड़क पे आ गए थे सड़क जाम की, क्योंकि पूरी रात बिजली नहीं थी। पर भाजपा के मंत्री इतना संवेदनहीन है कि वो लोगों की समस्या को पूरी तरह से डिसमिस कर रहे हैं। जब मान ही नहीं रहे तो समाधान कैसे करेंगे? और ये हाल तो तब है जब दिल्ली में अभी समर आई भी नहीं ठीक से। लास्ट ईयर दिल्ली में करीब 9000 MW पीक डिमांड थी और एक भी पावर कट नहीं लगा था। अभी तो पीक डिमांड हिट भी नहीं की है। मुझे लगता है उनको ये झूठ बोलने से बचना चाहिए। लोगों की प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करके उसको ठीक करना चाहिए। सिमिलर वाटर लॉगिंग का इशू है। कल जरा सी बारिश में हमने देखा कि पूरी दिल्ली, इनके चारों इंजन में पानी भर गया। चारों इंजन, जो 4 इंजन की सरकार दिल्ली में चल रही है, पूरी दिल्ली बिल्कुल स्टैंड स्टिल पर आ गई थी। ट्रैफिक स्टैंड स्टिल पर आ गया, लोग परेशान रहे, पर ये लोग मान ही नहीं रहे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि खुद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और रेखा गुप्ता जी, ये लोग दावे कर रहे थे कि इस बार कोई भी वाटर लॉगिंग नहीं होगी। हमने खुद हर जगह इंस्पेक्शन जाकर करके देखा, पर सब झूठ निकला। कल सारे दावे बहते हुए दिख गए। जो अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को भी अपने स्टेट को, अपने जिले को, अपनी विधानसभा को बर्बाद करना है तो ही भाजपा को वोट दें। ये आज तक इतनी निकम्मी सरकार है कि अभी भी अरविंद केजरीवाल जी को ब्लेम कर रहे हैं। 8 घंटे के पावर कट नहीं आ रहे तो अरविंद केजरीवाल जी की गलती। हर जगह घर में सबके काला पानी पहुंच रहा है, अब वो भी अरविंद केजरीवाल जी की गलती। अभी कल पूरी दिल्ली बह गई, पूरी दिल्ली डूब गई, ये भी अरविंद केजरीवाल जी की गलती। किसी पॉइंट पे तो आके आप लोग जिम्मेदारी लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जातीय जनगणना पर कहा कि सरकार में बैठे लोगों को, देश की जनता को कैसे व्यवस्थित किया जाए, उसके बारे में आकलन होना ही चाहिए। देखो, लोगों को या सरकार को, जो सरकार में काबिज है, देश के जो जनता है या देश की जो नागरिक हैं, उनको कैसे व्यवस्थित किया जाए, इसके बारे में तो आकलन होना चाहिए। महाराष्ट्र के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मुंबई बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि काम तेज गति से चल रहा है। सबसे निचले बेसमेंट B3 पर काम चल रहा है। स्टेशन की दीवारें बनाने का काम शुरू हो गया है। सुरंग का काम भी चल रहा है। स्टेशन के ऊपर एक बहुमंजिला इमारत बनाई जाएगी। B3 पर कारें पार्क की जाएंगी। B2 पर ऑपरेशनल काम होगा और B1 और ग्राउंड लेवल पर यात्री स्टेशन में प्रवेश करेंगे। यहाँ एक विश्व स्तरीय स्टेशन बनाया जा रहा है। स्टेशन मुंबई का BKC में जो स्टेशन का काम है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। अगर आप काम को देखें तो B3 जो लोएस्ट हमारा बेसमेंट 3 है, उसका तेजी से काम चल रहा है। जो साइड की जो वॉल्स को स्ट्रेंथ देने का काम था वो कंप्लीट हुआ है। अब स्टेशन की वॉल्स बननी चालू हो गई है।
साथ ही साथ टनल का काम भी आगे बहुत तेजी से चल रहा है और टनल के आगे महाराष्ट्र पोर्शन में जितना भी काम है वो जमीन मिल जाने के बाद में बहुत तेजी से स्पीड से काम चल रहा है। ये स्टेशन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इसके ऊपर बनेगी बहुत बड़ी और B3, B2, B1 3 बेसमेंट है। B3 में गाड़ियां रहेंगी, B2 में ऑपरेशनल वर्क रहेगा और B1 और ग्राउंड लेवल पे आके पैसेंजर्स स्टेशन के अंदर एंटर होंगे। एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास स्टेशन का काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस JKNC के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर हम बिलावल भुट्टो के बयानों पर चलते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि सिंधु जल संधि की फिर से समीक्षा होनी चाहिए, हमारी नदी, और फिर भी हम इससे वंचित हैं। जम्मू में पानी की बहुत कमी है। बयान दिया है सर, उसको आप वो बयान देते रहते हैं, उनके बयान को क्या है, क्या है उनका बयान। अगर हम उनके बयानों पे गए तो फिर आगे नहीं चल सकते। जहाँ तक ये जो ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, हम कब से कह रहे हैं इस इंडस ट्रीटी की फिर से देखना पड़ेगा। हम खुद इससे मुसीबत में महरूम होते हैं। हमारे दरिया, हम ही मारूम, हम नहीं चाहते उनके पानी को बंद करेंगे। हम कहते हैं मगर हमारा भी तो हक है। आज जम्मू में आप देखिए, अगर आप जाते हैं वहाँ सबसे बड़ी कमी पानी की है और हमने कोशिश की थी कि चिनाब से पानी उनके लिए ले जाए, मगर वर्ल्ड बैंक में नहीं हमें मदद की, क्योंकि कहा ये तो इंडस वाटर ट्रीटी में आता है। आज मौका है कि हम वहाँ से ये पानी जम्मू के लिए लाए। हम भी तो हकदार हैं इस पानी के, वही सिर्फ नहीं है, हमें हकदार। हम कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, उनसे पूछना पड़ता है। आप बिजली से महरूम है या नहीं है, बताइए। बहुत कम बिजली आपके पास है और इतने बड़े दरिया हैं जिसपे हम बिजली पैदा कर सकते हैं, हजारों मेगावाट हम पैदा कर सकते हैं। हम कभी महरूम नहीं रह सकते बिजली से, मगर नहीं बना सकते, वो नहीं देते इजाजत, मर हम जा रहे हैं। इसको करना है ठीक, इंशाल्लाह करेंगे ठीक। वॉर जैसे सिचुएशन बनी हुई है सर। अब आप मुझे वैसे सवाल पूछ रहे हैं जिसका मेरे पास जवाब नहीं। ठीक है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि 100% बिहार की जनता ने एनडीए की सरकार चुन ली है। बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को फिर स्वीकार किया है। बिहार के लोगों को विकास और अपने बच्चों का भविष्य चाहिए। उन्होंने कहा कि अब बिहार में परिवारवाद नहीं चलेगा। बिहार के लोग भ्रष्टाचारी सरकार को स्वीकार नहीं कर सकते। नीतीश कुमार के साथ हम लोग चल रहे हैं, नीतीश कुमार को ही लेके चले, क्या लगता है आगे भी रहेगी? बिल्कुल 100% बिहार की जनता ने एनडीए की सरकार चुन ली है और मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी को बिहार के लोगों ने फिर से स्वीकार कर लिया है। बिहार के लोगों को विकास चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, इसलिए लोग बिल्कुल घमंडिया गठबंधन जिसका नेतृत्व बिहार में तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। बिहार के लोगों को विकास चाहिए, बिहार के लोगों को अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, बिहार के लोगों को बिहार में शांति चाहिए, बिहार में परिवारवाद अब नहीं चलेगा, जंगल राज नहीं चलेगा, आतंक उन्माद का राज नहीं चलेगा और भ्रष्टाचारी सरकार को बिहार के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार जिसकी पहचान बन गई है तेजस्वी यादव जी की और उनकी पार्टी की और उनके गठबंधन की, बिहार बिल्कुल। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।